तो चलिए आज की हमारी बुक समरी शुरू करते हैं। यह जानना और विश्वास करना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप कितने मजबूत और अद्भुत हैं। इसका मतलब है अपने अंदर की विशेष क्षमताओं को समझना और उनका उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बनाना। जेन सिंसेरो ने यू आर अ बेडास नामक एक किताब लिखी है जो हमें सिखाती है कि कैसे सकारात्मक सोचें और अपने लिए एक अच्छा जीवन कैसे बनाएं। जब हमें एहसास होता है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं, तो हम अपने जीवन में अच्छे बदलाव लाना शुरू कर सकते हैं। यह ताकत पहले से ही हमारे अंदर है, लेकिन कभी-कभी हम इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि हम अनिश्चित महसूस करते हैं और खुद से सकारात्मक बात नहीं करते हैं। जेन सिंसेरो की पुस्तक में हम सीखते हैं कि हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और अपनी क्षमताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर गहरे में खुद से बात करने का एक खास तरीका होता है। खुद पर विश्वास करना और विश्वास करना महत्वपूर्ण है, तब भी जब चीजें अच्छी तरह से नहीं चल रही हों या जब हम वास्तव में अच्छा कर रहे हों। खुद से बात करने का यह तरीका हमें आत्मविश्वास महसूस करने और यह जानने में मदद करता है कि हम अपने सामने आने वाली किसी भी समस्या से निपट सकते हैं। जेन सिंसेरो की किताब में वह कहती हैं कि हमारे लिए खुद से प्यार करना और उसकी सराहना करना महत्वपूर्ण है। कभी-कभी हम उन अच्छे कामों को भूल जाते हैं जो हम कर सकते हैं और सोचते हैं कि हम आलसी हैं। इस तरह की सोच हमें आगे बढ़ने और अपना सर्वश्रेष्ठ बनने से रोकती है। सकारात्मक मानसिकता रखना वास्तव में महत्वपूर्ण है। हमारे सोचने का तरीका हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो इससे हमें खुद से अच्छे से बात करने और ऐसे काम करने में मदद मिलती है जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेंगे। जब हम खुद को जानते हैं और प्यार करते हैं, तो हम मजबूत बन जाते हैं। स्वयं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, भले ही हमारे पास ऐसी चीजें हों जिनमें हम अच्छे नहीं हैं। इसके अतिरिक्त हमें बेहतर बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें नई चीजें सीखनी चाहिए और जो हम करते हैं उसमें बेहतर होने के लिए चुनौतियों का सामना करना चाहिए। यह पाठ हमारे अंदर मौजूद विशेष शक्तियों को समझने और स्वीकार करने के बारे में है। ये ताकतें हमें बेहतर जीवन जीने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद कर सकती हैं। जब हम अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, तो हम अधिक खुश रह सकते हैं और दूसरों को भी खुश रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। उन मान्यताओं को ढूंढें और उन पर काबू पाएं जो आपको यह सोचने पर मजबूर करती है कि आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम ऐसी चीजें सीखते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम कुछ चीजें नहीं कर सकते। ये विचार हमारी खुद से बातचीत का हिस्सा बन जाते हैं और हमें चुनौतियों का सामना करने से रोकते हैं। यू आर अ बेडास पुस्तक में जेन सिंसेरो हमें इन विचारों को ढूंढना और उनसे आगे जाने के लिए तैयार रहना सिखाती है। आत्मसीमित विश्वास हमारे दिमाग में छोटे छोटे विचारों की तरह होते हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम कुछ चीजें नहीं कर सकते। वे इस बात का हिस्सा बन जाते हैं कि हम खुद से कैसे बात करते हैं और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकते हैं। कभी-कभी हम सोच सकते हैं कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं या हम वह काम नहीं कर सकते जो हम वास्तव में करना चाहते हैं। इस तरह की सोच हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे हम सक्षम नहीं हैं और हमें अपने लक्ष्यों और सपनों तक पहुंचने से रोकती है। दूसरी ओर, जब हम उन मान्यताओं को पहचानते हैं जो हमें रोकती हैं, तो हम खुद को अलग तरह से देखना शुरू कर देते हैं। हम ऐसे विचार चुनते हैं जो हमारे लक्ष्यों का समर्थन करते हैं और हमारे लिए सफल होना आसान बनाते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जिसका बहुत बड़ा सपना था। वे एक बहुत अच्छा व्यवसाय शुरू करना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि वे किसी कारण से ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर उनकी मुलाकात जेन सिंसेरो नाम के किसी व्यक्ति से हुई, जिसने उन्हें यह पता लगाने में मदद की कि उन्हें खुद पर विश्वास क्यों नहीं है। जेन की मदद से उन्होंने अपने संदेह से छुटकारा पाने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करने का फैसला किया। उन्होंने वास्तव में कड़ी मेहनत की और हार नहीं मानी। और क्या, आखिरकार उन्होंने अपना सपना सच कर दिखाया। यह हमें सिखाता है कि हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए और नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमारे विचार हमारे कार्य करने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए सकारात्मक
और मजबूत सोचना महत्वपूर्ण है। जब हम उन मान्यताओं से छुटकारा पा लेते हैं जो हमें सीमित करती हैं, तो हम अद्भुत चीजें कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता रखने का अर्थ है अच्छे और आशापूर्ण तरीके से सोचना। यह हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है और हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। जेन सिंसेरो की यू आर अ बैडास नामक पुस्तक में कहा गया है कि सकारात्मक मानसिकता रखने से हमें सफल होने में मदद मिल सकती है। सकारात्मक मानसिकता का मतलब है कि हमारे पास खुश विचार हैं और हम खुद पर विश्वास करते हैं। यह हमें एक अच्छा दृष्टिकोण रखने और विश्वास करने में मदद करता है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता रखने के लिए हमें स्पष्ट और सकारात्मक तरीके से सोचने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा और नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। जब हमारा रवैया खुश और आशापूर्ण होता है, तो हम वास्तव में अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और हम जो कहते हैं उस पर भरोसा करते हैं। हम सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और कभी हार नहीं मानते। जो लोग सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, वे बुरी चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से हमें सफल, खुश रहने और हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें हासिल करने में मदद मिल सकती है। यह हमें खुद पर विश्वास दिलाता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्साहित करता है। यह हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। सकारात्मक मानसिकता रखने का मतलब है कि चीजें गलत होने पर हार नहीं मानना, और यह हमें अपने बड़े सपनों तक पहुंचने के लिए प्रयास करते रहने में मदद करता है। यह हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने की बहादुरी और शक्ति देता है। सकारात्मक मानसिकता रखने का अर्थ है खुश और आशापूर्ण विचार सोचना। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक और उत्साहित होने में मदद कर सकता है। जब हमारी मानसिकता सकारात्मक होती है, तो हम अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं और एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। ऐसे काम करें जिनसे आप उत्साहित और प्रेरित महसूस करें। इंस्पायर्ड एक्शन यू आर कूल में बनाई गई एक महत्वपूर्ण और प्रेरक थीसिस है। यह बिंदु हमें सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने के लिए कैसे प्रेरित होना चाहिए। प्रेरित कार्रवाई करने का मतलब है कि हमें उत्साहित और दृढ़ महसूस करना चाहिए कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं। इससे हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद मिलती है और हम अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें उनसे बात करते रहना होगा और जानना होगा कि हम क्या चाहते हैं। हमें अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना चाहिए और उन चीजों को करने की योजना बनानी चाहिए जो हमें उन तक पहुंचने में मदद करेंगी। अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें उत्साहित और प्रेरित महसूस करते रहना होगा। इसका मतलब है कि हमें ऐसे काम करने के लिए तैयार रहना होगा जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेंगे। यहां एक उदाहरण दिया गया है जिससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि प्रेरित रहना क्यों महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि आपका एक बड़ा सपना है जिसे आप सच में साकार करना चाहते हैं। इसे साकार करने के लिए आपको अपने सपने की ओर हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। रास्ते में आपको कुछ समस्याओं या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जिससे आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा। लेकिन यदि आप उत्साहित और प्रेरित रहेंगे तो आप उन समस्याओं को दूर करने में सक्षम होंगे और अपने सपने की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। जब हमारे पास बड़े सपने होते हैं तो उन तक पहुंचने के लिए कार्रवाई करना और योजना बनाना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हमें अपने सपनों की दिशा में काम शुरू करने का निर्णय लेना होगा। कभी कभी हमारे सपनों की राह कठिन हो सकती है और चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर हम प्रेरित कार्रवाई करते हैं तो हमारे पास उन चुनौतियों का सामना करने और अपने सपनों को साकार करने का साहस होगा। इस तरह मोटिवेशनल एक्शन लें हमारे सपनों को साकार करने के लिए हमारे भीतर ऊर्जा और जुनून को प्रज्वलित कर सकता है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यह हमें अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें हासिल करने का साहस देता है। विश्वास रखें कि सब कुछ किसी कारण से होता है
और ब्रह्मांड आपका ख्याल रखेगा। ट्रस्ट द यूनिवर्स एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे यू आर अ बैडास में व्यक्त किया गया है। इस बिंदु के अंतर्गत हमें सिखाया जाता है कि हमें अनंत शक्ति और ब्रह्मांड के साथ संगति में विश्वास रखना चाहिए। ब्रह्मांड वास्तव में बहुत बड़ा और विशेष है, जिसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें घटित हो रही हैं। इसका मतलब है कि हम सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नहीं हैं, बल्कि हम पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं और हमारे पास बहुत सारी अद्भुत क्षमताएं भी हैं। ब्रह्मांड में विश्वास करने का मतलब है कि हम सोचते हैं कि सब कुछ संभव है और हम जो कुछ भी ठान लेते हैं वह कर सकते हैं। यह हमें अपने बारे में वास्तव में अच्छा महसूस कराता है और हमें यह विश्वास दिलाने में मदद करता है कि हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी समस्या से निपट सकते हैं। जब हम ब्रह्मांड में विश्वास करते हैं तो हम सोचते हैं कि यह हमें अपने सपनों को साकार करने में अपनी ऊर्जा केंद्रित करने में मदद कर सकता है। हम समझते हैं कि हम अपने आसपास की हर चीज से जुड़े हुए हैं और हमारे लिए महान कार्य करने के अनंत अवसर हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए खुद पर विश्वास करना होगा और दूसरों से बात करनी होगी। यदि हम अपने आसपास की दुनिया के साथ सहयोग करें तो हम किसी भी समस्या पर काबू पा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सोचिए, अगर कोई अपने बिजनेस को बड़ा और बेहतर बनाना चाहता है, वे अपने आसपास की दुनिया से बात करते हैं और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए स्मार्ट विचार लेकर आते हैं। वे वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं और एक सफल व्यवसाय के अपने सपनों को साकार करते हैं। इस तरह बिलीव इन द यूनिवर्स हमें बताता है कि हमें अपना आत्मविश्वास बढ़ाने और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए यूनिवर्स के साथ काम करना चाहिए। भयभीत या अनिश्चित ना हो। डर और संदेह हमारे दिमाग में दो छोटी आवाजों की तरह हैं जो हमें अपने सपनों के पीछे जाने से रोक सकते हैं। लेकिन उन आवाजों को नजरअंदाज करना और खुद पर विश्वास करना वास्तव में महत्वपूर्ण है। पुस्तक यू आर ए बैडास हमें सिखाती है कि अगर हम अपने डर का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं और संदेह को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। चीजों के बारे में डरा हुआ और अनिश्चित होने से हमारे मन को अच्छा महसूस नहीं हो सकता है और हमें खुद पर संदेह हो सकता है। अगर हम हमेशा काम करने से डरते रहेंगे तो हम अपने सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें बहादुर बनने की जरूरत है और अपने डर या संदेह को हमें रोकने नहीं देना चाहिए। हमें सुखद विचार सोचना चाहिए और उत्साहित होना चाहिए और खुद से वादा करना चाहिए कि चीजें कठिन लगने पर भी हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। यह नियम हमें बताता है कि जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें बहादुर और आत्मविश्वासी होने की जरूरत है। हमें अपने मन में प्रसन्न एवं उत्साहवर्धक विचार सोचने चाहिए ताकि हम अच्छा कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है। उन्हें डर हो सकता है कि उनका व्यवसाय अच्छा नहीं चलेगा और वे सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर वे अपने व्यवसाय को सफल बनाना चाहते हैं तो उन्हें उन डरों पर काबू पाने के लिए तैयार रहना होगा। वे खुद पर संदेह न करके और अपने सपनों पर विश्वास करके ऐसा कर सकते हैं। पुस्तक लीव फियर एंड डाउट हमें बताती है कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते समय हमें बहादुर और आश्वस्त होना चाहिए। यह भी कहता है कि हमारे पास पहले से ही वह सब कुछ है जो हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए। अपने प्रति दयालु बने और अपने साथ प्यार और देखभाल से पेश आएं। स्वयं के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण होना वास्तव में महत्वपूर्ण है। यू आर अ बैडास पुस्तक में वे इस बारे में बात करते हैं कि हम अपने प्रति अच्छा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। इसका मतलब है अपने आप से प्यार और देखभाल के साथ व्यवहार करना, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने पसंदीदा खिलौनों या पालतू जानवरों के साथ करते हैं। आत्म करुणा का अभ्यास करना वास्तव में स्वयं के प्रति अच्छा होने जैसा है। इसका मतलब है कि जब हम अपने बारे में सोचें तो हमें दयालु और प्रेमपूर्ण होना चाहिए। जब हम गलतियां करते हैं या काम अच्छा नहीं करते हैं तो हमें स्वीकार करना होगा और फिर इसके लिए खुद को माफ करना होगा। जब हम अपने प्रति दयालु होते हैं तो यह हमारे दिमाग को शांत और खुश महसूस करने में मदद करता है। हम सीखते हैं कि हमारे अंदर बहुत शक्ति है
और हम अपने अंदर सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब हम अपने प्रति दयालु और समझदार होते हैं तो यह हमें उन चीजों पर काबू पाने में मदद करता है जो हमें डराती हैं या हमें अनिश्चित बनाती हैं। हम खुद पर और अपने दिल में जो महसूस करते हैं उस पर विश्वास करते हैं और हम अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने का वादा करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को अन्य लोगों जितना न मिलने का दुख है और वह इसके बारे में सोचता रहता है, तो वह स्वयं के प्रति दयालु हो सकता है। वे स्वीकार कर सकते हैं कि वे कौन हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इससे उन्हें खुशी और सफलता का एहसास होगा। इस तरह आत्म करुणा का अभ्यास हमें सिखाता है कि हमें अपने आप को अधिक प्यार और भक्ति से पुरस्कृत करने की आवश्यकता है, जिससे हमें अपने सपनों को प्राप्त करने में सफल होने में मदद मिलेगी। अतीत या भविष्य के बारे में सोचने के बजाय अभी जो हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। यू आर ए बैडास पुस्तक में कहा गया है कि इस समय जो हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हमें वर्तमान क्षण का आनंद लेना चाहिए और उसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। वर्तमान क्षण में जीने का अर्थ है कि हम अभी क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देना। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें और ऐसे काम करें जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करें। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें सावधान और विचारशील रहना महत्वपूर्ण है। यदि हम अतीत या भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय इस पर ध्यान केंद्रित करें कि अभी क्या हो रहा है, तो हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। हमें अपने कार्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने और अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास वास्तव में एक बड़ा स्कूल प्रोजेक्ट है जिसे आपको करना है। आप जानते हैं कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप वास्तव में अच्छा करना चाहते हैं। इसलिए आप अभी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास केवल यही एक मौका है। यदि आप वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं तो आप अपने सपनों को साकार करने में सक्षम हो सकते हैं। वाक्यांश: वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास करें का अर्थ है कि हम अभी जो कर रहे हैं उसका हमें आनंद लेना चाहिए और अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। यह हमें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने की याद दिलाता है। अपने लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करें और कल्पना करें कि आप उन्हें हासिल करने में सफल हो रहे हैं। यू आर ए बैडास पुस्तक में वे कहते हैं कि वास्तव में बड़े लक्ष्य निर्धारित करना और कल्पना करना महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें हासिल करेंगे। इसका मतलब है कि हमें वास्तव में ऊंचे लक्ष्य रखने चाहिए और खुद के सफल होने की कल्पना करनी चाहिए। जब हम साहसिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो इसका मतलब है कि हम वास्तव में बड़ी और महत्वपूर्ण चीजें हासिल करना चाहते हैं। हम खुद से वादा करते हैं कि हम अपने सपनों को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उन्हें सच करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करेंगे। यह कल्पना करना कि हम अच्छा कर रहे हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुंच रहे हैं वास्तव में महत्वपूर्ण है। अधिक आत्मविश्वास महसूस करने के लिए हमें खुद पर विश्वास करने और खुद को सफल होने की कल्पना करने की आवश्यकता है। कल्पना कीजिए कि आपका वास्तव में एक बहुत बड़ा और सफल व्यवसाय बनाने का एक बड़ा सपना है। आप चाहते हैं कि यह पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे सफल हो। ऐसा करने के लिए आपको स्वयं को सफल होते हुए देखने और कल्पना करने की आवश्यकता है। अपने सपने पर विश्वास करके और उसके लिए कड़ी मेहनत करके एक दिन आपका व्यवसाय वास्तव में पूरी दुनिया में सबसे सफल व्यवसाय बन सकता है। इसका मतलब यह है कि हमें अपने लिए सचमुच बड़े और रोमांचक लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। हमें अपने मन में यह कल्पना करने की भी जरूरत है कि हम इन लक्ष्यों तक पहुंचने में सफल होंगे। इससे हमें कड़ी मेहनत करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद मिलेगी। कभी-कभी आप जो चाहते हैं उसे बिल्कुल कहने के बजाय आप यह दिखाने के लिए अन्य शब्दों या कार्यों का उपयोग कर सकते हैं कि आपका क्या मतलब है। यह एक गुप्त कोड की तरह है जिसे केवल कुछ लोग ही समझ सकते हैं। पुस्तक यू आर ए बैडास कहती है कि हम प्रतिस्थापनों का उपयोग करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।
इसका मतलब है कि हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए अलग अलग तरीके खोजना और उसके लिए अपनी प्रबल इच्छा दिखाना। प्रतिस्थापन विशेष विचारों की तरह हैं जो हमें खुश और सकारात्मक महसूस करा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे विचार वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। हमें यह सीखने की जरूरत है कि अपने विचारों को सकारात्मक और उत्साहित कैसे बनाया जाए और चीजों को बहुत अधिक चाहकर भी कैसे घटित किया जाए। अगर कोई हर समय बुरे विचार सोच रहा है तो वह खुद से अच्छी बातें कह सकता है और इसके बजाय अच्छी चीजों के बारे में सोच सकता है। इससे उन्हें खुशी महसूस करने और यह दिखाने में मदद मिल सकती है कि वे कितने मजबूत हैं। इस प्रकार प्रतिस्थापन के माध्यम से अपनी इच्छा प्रकट करें। हमें सिखाता है कि हमें अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए प्रतिस्थापन का उपयोग करना चाहिए और यह हमें अपने सपनों को प्राप्त करने में सफल होने में मदद कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों, अंत तक इस समरी को सुनने के लिए। मुझे विश्वास है ये समरी आपके जीवन में बदलाव लाएगी। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करें या आप कोई अपने मनपसंद बुक की समरी चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें